सुशासन भी वही कहे और कुशासन की व्यवस्था भी वही कर रहे हैं। हम लोग क्यों कहेंगे? आम आवाम जनता कर रही है, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ। किसका कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। बिहार में सुशासन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार में राज कर रहे हैं। वहीं सुशासन के आगे बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी भी तत्पर है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के एमएलसी जो है उर्मिला ठाकुर है। बात करेंगे बिहार में सुशासन की सरकार है, सभी लोग सुरक्षित हैं, आप लोग खाली हल्ला करते रहते हैं। सुरक्षित है। नूरसराय में जो दिन दहाड़े 3-3 लड़का महिला को पकड़ करके जो उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, चीरहरण कर रहे हैं, बलात्कार करने के लिए क्या नहीं कर रहा है रोड पर, और आम आवाम फोटो खींचने पर लगा हुआ है। तो आप हम लोग कह रहे हैं सुशासन भी वही कहे और कुशासन की व्यवस्था भी वही कर रहे हैं। हम लोग क्यों कहेंगे? आम आवाम जनता कर रही है, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ। किसका कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। राजद के चश्मा हटा करके देखिए तब पता चलेगा कि बिहार में महागठबंधन में सभी लोग तो इसी है। एनडीए ठीक है। एनडीए इसलिए ठीक है कि सारे बलात्कारियों का जमावड़ा नेशनल कौन कहता है, इंटरनेशनल लेवल पर और बड़े बड़े कारपोरेट के साथ जो है मिल करके चंद मुट्ठी भर लोग इस देश को चला रहे हैं। इसीलिए सुशासन है। सुशासन जो है, अंधा को पूरा दुनिया अंधा दिखाई पड़ता है। उन लोग को आँख कहाँ है जो देखेंगे? जो जिसके पैर में फाटे न बीबाई सो क्या जाने पीर पराई। कुत्ता को पोसने वाला गाय की बात करता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करने वाला जो है, श्मशान और कब्रिस्तान की बात करने वाला, गाय गंगा और दंगा की बात करने वाला लोग क्या बोलेंगे? ये लोग को कहीं भी जो है, ये लोग बेशरम आदमी हैं, इसीलिए बोलते हैं। इनको तो बोलना नहीं चाहिए। बिहार में तो इकबाल ख़त्म हो चुका है, खजाना ख़त्म हो चुका है। इन लोग को इतना बेईमानी शैतानी करके जीतने के बाद भी अमन और चैन नहीं है, न खुद है न जनता को दे पाया। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बिहार में सुशासन भी है, पैसा भी है, हम लोग देंगे ना पैसा, तो हम ही लोग, नौकरी हम ही लोग दिए हैं, तो पैसा कौन देगा? कैबिनेट की बैठक पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक आप जानते हैं कि मार्च ख़त्म हो गया, अप्रैल आ गया। मार्च के पहले जितना भी डेवलपमेंट का रुपया होता है, मार्च में जो खर्च हुआ और जो नहीं होता है रिटर्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट की बैठक होती तभी तो डेवलपमेंट की बात होती। बिना कैबिनेट की बैठक किए हुए किस डेवलपमेंट की बात करती है? इन बेशर्मों से पूछिए ना कि कब बैठक करोगे। ये लोग कैबिनेट की बैठक नहीं, बिहार का डेवलपमेंट की बात नहीं, ये कोना गांव घर में कहता है सकली पुतौ कोना, ये कोना मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा कौन होना, इसमें लगे हुए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार है ना, उन्हीं के नेतृत्व में अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चलेंगे। मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में क्या है और उनके क्या नेतृत्व में बनेंगे, उनको बोलने का दम है? बाबू लालू प्रसाद यादव है कि सामाजिक न्याय के लिए, बिहार के जनता के लिए सड़क से लेके सदन तक संघर्ष ही नहीं, फांसी पर भी चढ़ जाएंगे। दम है नीतीश कुमार को बोलने का? ये तो कठपुतली है, रिमोट से चल रहा है, नागपुर से, दिल्ली से, गुजरात से ही चल रहे हैं। ये तो यहाँ कठपुतली है, इनका कुछ है? इनका इकबाल कब का ख़त्म हो गया? इनका इकबाल उसी दिन ख़त्म हो गया जिस दिन ये नतमस्तक हो गए, घुटना टेक दिए, बीजेपी के गोद में बैठ कर झुलवा झूलने लगे। वो तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि जो उस तरह से जो है पूरी षड्यंत्र जो है रची जाती थी अपराध का, वो लालू प्रसाद यादव के आवास से, सरकारी आवास सीएम हाउस है, जिसमें लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लालू यादव मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे ना, तो उर्मिला ठाकुर जैसन दाढ़ी बने और पत्थर फोड़ने वाली मुसहर समाज की भगवतिया देवी जैसन लोग पार्लियामेंट जाती थी। बाबू लालू प्रसाद यादव का जब रात पाठ था ना, तो जिसको चटाई पर बैठने का हिम्मत नहीं हुआ, उसको खटिया पर अपने दरवाजे पर बैठने का हिम्मत नहीं, उसको कुर्सी पर बैठाने का ही काम नहीं किए, बल्कि सत्ता में भागीदारी भी देने का काम किए। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, अति पिछड़ा का जो ठिकरा फोड़ते रहते सब वोट मेरा है, उस समय अति पिछड़ा प्रगतिशील समाज के लोग, ओबीसी के लोग, ईबीसी के लोग और एससी एसटी के लोग ही नहीं, प्रगतिशील समाज के लोगों को भी उन्होंने सत्ता में भागीदारी देने का बाबू लालू प्रसाद यादव ने काम किया। ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग बेशरम आदमी हैं। महिलाओं को जो है सुरक्षा और नौकरी देने की, देखिए जो महिला है 35% आरक्षण तो नीतीश कुमार ने ही दिया। आपको पता होनी चाहिए, इस राज्य में जब पहला चुनाव हुआ पंचायती राज का 2001 में, तो बाबू लालू प्रसाद यादव ने 33% आरक्षण बाबू लालू प्रसाद यादव ने दिया। इस देश का पहला व्यक्ति बाबू लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने का काम किया था, पूरे देश में लागू हुआ।
इस देश का पहला व्यक्ति बाबू लालू प्रसाद यादव है जो 2 दिन का पीरियड लीव बाबू लालू प्रसाद ने महिलाओं को देने का काम किया। ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग कोई काम से मतलब है, महिला सुरक्षा से मतलब है? दिन दहाड़े महिला का अस्मत लूटा जा रहा है, महिला को पैर में कोईल ठोका जा रहा है, महिला को मार करके पैर में लटकाया जा रहा है, एक पति के सामने, एक पिता के सामने पैर में बांध करके उसको और उसके सामने में रेप किया जा रहा है। ये क्या बोलेंगे? नीट की महिला को, लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। ये सारे लोग अपना मुँह छुपाने के लिए हम लोगों का नाम ले रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता का नाम लिए बगैर इन लोग का कोई राजनीति चलने वाला है? हमारे आदरणीय नेता कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब थूकते हैं, कब खाते हैं, उसी में ये लोग लगे रहते हैं। अरे जनता का वोट बेईमान, जो बेईमानी करके गद्दी पर बैठे हो उसके डेवलपमेंट की बात आप करो, जो वादा किया है वो ना पूरा करो। लालू यादव क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। ये जानते हैं कि यही कर करके वहाँ पर जो इन लोग का आका बैठे हुए हैं, देखते हैं कि सबसे वरिष्ठ आदमी जो कभी घुटना नहीं टेका और न टेकने वाले हैं, तो ऐसे लोगों का खिलाफ में बोलने वाला जो उसका प्रमोशन करो। किसी होर में वो सब लोग लगे हुए हैं कि हमारे आदरणीय नेता का नाम ले लेकर प्रमोशन पा रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं, इसीलिए नाम लेते हैं। फैसल रहमान जो आपके विधायक हैं ढाका से, उन्होंने दिल्ली से पटना आए, उसके बाद से जो है कि मेरी माता जी का तबियत खराब हो गई थी, इसलिए हम दिल्ली में थे। उन्होंने जो है राज्यसभा के वोट नहीं दिए। कब और किस समय और किन किन लोगों के साथ उनका कंसल्ट था, कैसे बैठे, ये पब्लिक है, सब जानती है। 70 कोठरी के पीछे भी बैठे रहेंगे ना एक राजनीतिक आदमी, सार्वजनिक जीवन में जीने वाला आदमी, जनता को आर पार दिखाई पड़ता है उसका कैरेक्टर, चरित्र की वो क्या कर रहे हैं। इसलिए फैसल को कह देने से बिहार की जनता, देश की जनता और लोगों को जो उन्होंने शर्मसार करने का काम किए हैं, वो अपमान जो है जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। भले किसी समिति का वो चेयरमैन ही बन जाए, लेकिन वो अपने चेहरा को नहीं ढक सकते हैं जनता से। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी माता जी का तबियत खराब था, घर में कोई नहीं था, इसीलिए हमने दिल्ली गया और दिल्ली में माता जी को जो है देखिए, जब देश और आवाम बचाने की बात होती है, न्याय की बात होती है, पार्टी जो है सब चीज़ से ऊपर है। अपने आप ये देश का मदर इंडिया आपने देखे होंगे, तो अपनी बेटा को भी गोली मारना पड़ा देश के लिए। 13 साल की उम्र में खुद्दीराम बोस माँ का इकलौता बेटा को फांसी पर चढ़ना पड़ा, तो माँ ने कलेजा पर पत्थर रख के चढ़ाया। हमारे आदरणीय नेता जिस समय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय फैसल ने धोखा देने का काम किया, जाचंद बनने का काम किया। तो इसलिए जो है ऐसे गद्दार लोगों को न जनता माफ़ करेगी, न परिवार माफ़ करेगा, न आने वाला पीढ़ी माफ़ करेगा और आम पब्लिक माफ़ करेगी। इसलिए उनके बोल देने से, माँ बीमार माँ का सहारा ले लेने से उनका चेहरा छुपने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, हमने तो वीडियो भी जारी करके कहा, तेजस्वी यादव से बात करने का भी प्रयास किया, तो तेजस्वी यादव ने ही बात की तो हम छोटे लोग नहीं, वो सारा बात अपना जनता के बीच अपना चेहरा को ढकने के लिए सारी बातों का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी किया है। इस गद्दारी का परिणाम उनका राजनीतिक जीवन जो है, आने वाला जीवन में उनको भुगतना पड़ेगा। आम पब्लिक उनको जवाब देगी, हम लोग क्या करेंगे। चलिए, आम पब्लिक जवाब देगी। फैसल रहमान को उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी किया है, तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी किया, ऐसा कहा राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि देखिए आप किन किन नेताओं के साथ बैठे हुए थे, आप कहाँ थे, 70 कोठरी के अंदर भी थे, आप सार्वजनिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति थे। लेकिन इस तरह से स्वाभिमान की लड़ाई जो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने लड़ रहा था, उसको आपने जो है पीछे हटने का काम किया। लेकिन जिस तरह से आपने जो है राजनीतिक कैरियर जो है आपके आगे है, देखना होगा। लेकिन इसको लेकर के हमने पूरी तरह से कहा कि देखिए तेजस्वी यादव जिस तरह से स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी तरह से आगे लड़ते रहेंगे। आप जय चैनल से कहने से कोई फायदा नहीं होगा। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।